सुनो, तुम नहीं चाहती क्या तुम बहुत अच्छी तरीके से रहो इस घर में और मजे करो? एक मिनट मालकिन, जरा ये छोड़ेंगे आप थोड़ा प्लीज। क्या हो गया? काम करने दीजिए ना मालकिन, आप काम क्यों नहीं करने दे रहे मुझे? मेरा कहने का मतलब है तुम समझे नहीं हम्म। कि अगर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से रखूं इस घर में, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? लगता है मालकिन आपको ना मेरा काम ज्यादा ही पसंद आ गया। अरे हम इतनी मेहनत से जो काम करते हैं, कोई बात नहीं मेम साहब, हम तो वैसे भी कहने वाले थे कि सैलरी बढ़ा दीजिए, काम इतना सारा करते ही हैं तो बढ़ा दीजिए, क्या क्या दिक्कत है ना? इसलिए नहीं, बात कुछ और है, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ, आज तुम्हारे मालिक भी घर पे नहीं है और घर पे कोई भी नहीं है। देखिए मेम साहब, पहले तो आप छोड़िए, हमसे थोड़ा दूर होकर बात कीजिए, हमें ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम सही नहीं बात कर पा रहे हैं आपसे। आप हमें साफ साफ बताएंगे आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, जो मैं कहूँ वो तुम करो और जो तुम चाहते हो वो मैं करूँगी। यानी कि तुम्हारी सैलरी बढ़ाना, तुम्हारे शौक पूरे करना, तुम्हें अच्छे से रखना और जो तुम्हारे घर में परेशानियां हैं उन सबको सॉल्व करना, वो मैं सब करूँगी। लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो तुम करो। और आप चाहते क्या मालकिन, जरा आप मुझे खुल के बताएंगे सब कुछ? अब तुम इतने बच्चे भी नहीं हो रामू, तुम समझो। देखो, आज तुम्हारे मालिक भी घर पे नहीं है और क्या? तुम्हें पूरी बात बच्चों की तरह क्यों बतानी पड़ रही है? देखिए मेम साहब, हम सब कुछ समझ गए हैं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन मेम साहब खुद सोचिए, अगर आप ऐसा कर रहे हो और मालिक ने देख लिया ना, तो सैलरी बढ़ाना तो दूर की बात, वो तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। तुम भी ना, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, ये सोचना मेरा काम है। मालिक को कैसे हैंडल करना है, इस घर को कैसे हैंडल करना है, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तभी तो तुमसे कह रही हूँ, जो मैं तुमसे चाहती हूँ बस वो तुम करो। करोगे? पर देख लीजिए मालकिन, करने को तो हम कर दें, लेकिन हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। आज कैसे आएगी जब ना तुम बताओगे ना मैं बताऊंगी, और तीसरा तो यहाँ कोई है ही नहीं जो हाँ। हमें देखे। आप जो कह रहे हैं ना, ऐसा हमारा एक मित्र था भद्रुआ, उसके साथ हुआ था। अरे उसकी मालकिन ने भी ऐसी सब किया था, वो बेचारा उसकी बातों में आ गया और जब पकड़े गए तो मालकिन ने क्या किया, सारा इल्जाम भद्रुआ पे डाल दिया, आज तक जेल काट रहा है बेचारा। तुम बिना कैसी कैसी बातें करते हो, ये इन बातों को नहीं सोचा करते। जो उसके साथ हुआ क्या तुम्हारे साथ होगा, ऐसा क्यों सोचते हो? अरे मालकिन, आप जैसे लोगों को ना हम अच्छे से जानते हैं। अरे अपना काम निकलवाने के लिए ना आप किसी को भी बाप बना लेते हो, ऐसी थोड़ी अमीर बन गए। अरे हर कोई हमारी तरह ईमानदार थोड़ी रहता है। देखिए ना, ईमानदारी करके भी हम झाड़ू लगा रहे हैं घर में। ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर तुम्हारी सोच गलत है। मैं ऐसी नहीं हूं जैसे तुम सोच रहे हो। और लड़कियां हैं, हाँ उसने उसको फंसाया होगा, मैं तुम्हें फंसा थोड़ी ना रही हूँ। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा और एक अच्छा तरीका सिखा रही हूँ कि मुझसे तुम कैसे बात करो, मेरे संग कैसे रहो। वो मैं चाहती हूँ वो तुम करोगे तो दुनिया की नज़रों में इस घर का नौकर रहेगा। और वैसे तो मैं तुझे इस घर का मालिक बना रही हूँ, यानी कि मैं अपने हस्बैंड की जगह तुझे रख रही हूँ। सोच ले। सच मालकिन, आप सच कह रहे हैं ना? हाँ, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी तुझसे? ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो हाँ हम तैयार हैं। लेकिन मालकिन, हमें ना अभी भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अरे मान के चलिए कल को साहब ने मेरे रंगे हाथों पकड़ लिया तो आप कहीं ऐसा ना बोले कि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। अरे हम तो जेल काटेंगे ना फिर। ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं तुमने अपने दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है फिजूल का। तुम ऐसा सोचते ही क्यों? क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगी? और मैंने कभी किया तुम्हारे साथ ऐसा कभी? अरे मेम साहब, किसी के ना शक्ल पे नहीं लिखा रहता कि वो इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं। ठीक है, ये तो इंसान के अंदर की चीजें होती हैं। अपनी गलती छुपाने के लिए सब लोग दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं, वही आप करोगे हमारे साथ। ओफो, तुम मुझसे बहसबाजी मत करो। देखो, जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ उसको समझो। मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रही हूँ, मैं तुमसे कह रही हूँ मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। तुम इस चीज को नहीं देख रहे हो। ये तो सोचो, मैं तुम्हारी इतना पैसा दूंगी, इतना पैसा दूंगी जितना तुम सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कि लालच का फल बुरा होता है, इसलिए हम लालच नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें मिलेगा भी क्या इसके अलावा? जिंदगी भर नौकर ही बनकर रहोगे।
दूसरों के घर ही साफ करते रहोगे, कभी ऐश नहीं कर पाओगे, और अच्छी जिंदगी तो तुम जियोगे क्या? तुम्हारे ख्यालात ही ऐसे हैं। वैसे देखा जाए तो आप गलत भी नहीं कह रहे, बात तो आपकी एकदम सही है, सोच लो। पर फिर भी हमको डर लगता है। भदरवा के साथ जो हुआ, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो जाए। उसकी उस पे छोड़ दो, तुम सिर्फ अपनी देखो। मैं तुम्हें इतनी सारी सुविधाएं देने को तैयार हूँ, पैसा देने को तैयार हूँ, तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने को तैयार हूँ, उसके बावजूद भी तुम उसी को रोते जा रहे हो। 1% उसको भूल के देखो ना, तुम अपनी जिंदगी सोचो ना। मैं तुम्हें कहाँ रख रही हूँ ये भी तो देखो। इस घर में तुम मालिक की तरह रहोगे। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा, और तुम्हारे मालिक को भी नहीं पता चलेगा, तो फिर डरना कैसा? बात तो क्लियर है। वैसे आप बात तो एकदम ठीक ही कह रहे हैं। ठीक है, हम तैयार हैं, पर हमको ना कुछ वो एडवांस भी चाहिए होगा। उसकी चिंता मत करो तुम, वो मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा दूंगी। पक्का? हाँ। तो फिर ठीक है, बताइए कहाँ शुरुआत करनी है? यहीं पर? वैसे यहाँ पे भी मजा आएगा। अब बनी ना बात। हाँ चलो। चलिए।